हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जानते होंगे कि आज रेलवे ग्रुप डी का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है और इसमें जो जीके जीएस का क्वेश्चन आया था उसमें से सारा क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं आ पाया अभी तक। 10 15 20 के करीब क्वेश्चन आया है जो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि ये एक पहला क्वेश्चन है कि रिलेटेड भी बताएंगे क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आ नहीं पाया है। जैसे एक स्टूडेंट बोला है कि 8th शेड्यूल से क्वेश्चन आया था कि 8वें शेड्यूल में क्या है। तो एक सेकेंड, 8वें शेड्यूल से आया था तो हम बता देते कि लैंग्वेज से बोला था कि लैंग्वेज से क्वेश्चन है। लैंग्वेज से जैसे कि 22 लैंग्वेज है और अगर ऐसे पूछ लिया कि संविधान लागू समय कितना अगर लैंग्वेज था तो उस समय में 14 था, जिसे बाद में बढ़ाकर 8 लैंग्वेज बढ़ाया गया था। कैसे कैसे बढ़ाया गया था वो भी बता देते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछ ले कि जो मतलब ये पूछ ले कि सिंधी भाषा को, जो सिंधी भाषा था उसे 21वां संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया जैसे 14 था ये 15वां हो गया। उसके बाद जब 71वां संशोधन हुआ था 1992 में, तो उस समय में कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया था? कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, ये भाषा जोड़ गया था। उसके बाद पॉइंट याद रखिएगा, वैसे क्वेश्चन यही था 8 शेड्यूल में कौन सा भाषा था? 22 लैंग्वेज था। कितने लैंग्वेज होते हैं? तो 22 लैंग्वेज। हम बता दे रहे हैं इसलिए कि हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में ये भी पूछ ले कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन से, कोंकणी को कब जोड़ा गया, मणिपुर को, नेपाली को। और एक 92वां संशोधन में जो 2003 में हुआ था उसमें जोड़ा गया था बोडो। ये सब भाषा है, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 लैंग्वेज को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रश्न। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्वायरमेंटल डे का थीम। इन्वायरमेंटल डे का थीम पूछा था, लेकिन ये इसमें ये मेंशन नहीं किया कि किस ईयर का पूछा था। तो हम बता देते हैं कि अगर 2021 का पूछा होगा तो हो जाएगा ओनली वन अर्थ। ठीक है, और अगर 2020 का पूछा होगा तो उसका हो जाएगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, तो इसमें ईयर मेंशन नहीं किया था कि किस ईयर का पूछा था, इसीलिए हम बता दे रहे हैं कि अगर 2021 का पूछा होगा तो ओनली वन अर्थ और 2020 का पूछा होगा तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आया था, ये पंचायती राज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं आ पाया है। पंचायती राज से बस बोला गया कि क्वेश्चन आया था, पता नहीं क्वेश्चन क्या है। शाम तक मुझे पता चलेगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। चौथा क्वेश्चन था कि राजीव गांधी को ध्यानचंद अवार्ड कब बदला गया? जो राजीव गांधी अवार्ड का नाम था, राजीव गांधी जो अवार्ड था उसे ध्यानचंद अवार्ड में ध्यानचंद जो उसका नाम बदल दिया गया था। ध्यानचंद अवार्ड कब बदला गया था? तो 6 अगस्त 2021 को बदला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितना, 4 तक हो गया, 4 प्रश्न देख लिए। पांचवा देखते हैं कि क्या पूछा गया था। एक पूछा गया था कि वोल्टेज फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, वोल्टेज से रिलेटेड था। एग्जैक्ट प्रश्न आया नहीं है मेरे पास, चलिए देखते हैं। और ये पूछा गया था कि विटामिन डी का साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, चलिए और प्रश्न था, और प्रश्न था वर्क फोर्स से सवाल था। जैसे वर्क फोर्स से क्या सवाल होते, मतलब खुद से देखिए। जैसे कि दे दिया, वैसे तो बोल रहा है कि न्यूमेरिकल उतना नहीं हार्ड नहीं पूछ रहा, फार्मूला बेस्ड ही पूछ रहा है। तो देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन अपने मन से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है
कोई वस्तु पर और वो डिस्प्लेस्ड जो हो रहा है वो हो रहा है मान लीजिए कि 10 मीटर हो रहा, तो पूछेगा कि वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए फोर्स कितना है 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 10, तो कितना हो गया 50 जूल। ठीक है, वर्क का यूनिट जो होता है जूल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही ये फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए और क्या प्रश्न था देखते हैं, देख लेते हैं कि वर्क फोर्स से तो हो गया। एड्स का फुल नेम पूछा था। अब एड्स का फुल नेम मतलब कि फुल नेम से भी प्रश्न आ रहा है। एड्स का फुल, न्यू स्लाइड देखिए। और क्या पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मिल्क ऑफ कितना नंबर तो हुआ है ये 9। चलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का फॉर्मूला पूछा गया था। तो क्या होता है MgOH का होल टू ट्वाइस। ठीक है, और क्वेश्चन आया है कि एलिजा टेस्ट किस किस बीमारी में किया जाता है। एलिजा टेस्ट किस बीमारी में किया जाता है, तो ये एड्स में किया जाता है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरियार नदी के बारे में पूछा गया था कि किस राज्य में है। पेरियार नदी किस राज्य में है, किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा केरला। ठीक है, चलिए और क्या क्वेश्चन था देखते हैं। हमसे पूछा गया था कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक तो मेरे पास इतना ही क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन आएगा तो शाम के जो एनालिसिस करेंगे शाम में, उसमें तीनों शिफ्ट का एक साथ भी डाल देंगे। वैसे तीनों शिफ्ट का अलग अलग से भी आएगा वीडियो, लेकिन अभी तक इतना ही आया है। शाम में कोशिश करेंगे कि जितना भी क्वेश्चन आया हो सारा क्वेश्चन को एक साथ ही वीडियो में डाल दूँ। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस में। चलिए, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोगों को ऐसे ही एनालिसिस हर शिफ्ट का मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बाय।